आइए जानते हैं भक्त ध्रुव की संपूर्ण कथा। राजा उत्तानपाद की दो रानियां थीं। बड़ी रानी का नाम सुनीति और छोटी रानी का नाम सुरुचि था। सुनीति के पुत्र का नाम ध्रुव था और सुरुचि के पुत्र का नाम उत्तम। राजा छोटी रानी और उसके पुत्र से विशेष स्नेह रखते थे। बेचारी सुनीति और बेटे ध्रुव की हमेशा उपेक्षा होती थी। महल की परिचारिकाएं भी सुरुचि से प्रसन्न नहीं रहती थी। वे प्राय घृणा से उसकी ओर देखती और बोलती, देखो वो आ रही है रानी सुरुचि, देखो तो कैसी अकड़ है। इसका तो बस एक ही लक्ष्य है कि किसी तरह से इनके पुत्र उत्तम को ही राजगद्दी मिले। सुरुचि अपने बेटे के पास गई तो वह बोला, माँ, इस समय पिताजी खाली बैठे हैं, मैं जाकर उनकी गोद में बैठ जाऊं? सुरुचि ने बेटे के सिर पर प्रेम से हाथ फिराते हुए कहा, जरूर बैठो मेरे लाल, होने वाले राजा का उस गोद पर पूर्ण अधिकार है। ध्रुव ने उत्तम को पिता की गोद में बैठे देखा तो वह भी उधर ही भागा और बोला, पिताश्री, मैं भी आपकी गोद में बैठूंगा। सुरुचि ने दौड़कर उसके हाथ पकड़ ली और चिल्लाकर बोली, हरगिज नहीं, तुझे उस गोद में बैठने का कोई अधिकार नहीं है, भाग जाओ यहाँ से। कल्पित होकर रुआंसे स्वर में ध्रुव ने पूछा, मैं कहाँ जाऊं छोटी माँ? सुरुचि बोली, जा, भगवान विष्णु से प्रार्थना करके तुझे मेरी कोख से जन्म दे, तभी तू उत्तम की तरह अधिकार पा सकेगा। दुखी ध्रुव बिलखता हुआ अपनी माँ के पास पहुंचा। माँ ने उसे गोद में उठाकर प्यार से पूछा, रो क्यों रहा है मेरे लाल? ध्रुव बोला, माँ, माता सुरुचि कहती हैं कि पिताश्री की गोद में बैठने का मुझे कोई अधिकार नहीं है। वे कहती हैं कि केवल उत्तम ही पिताश्री की गोद में बैठ सकता है। सुनीति बोली, वे ठीक कहती हैं पुत्र, और बेटे को कलेजे से लगाए भीतर ले गई। ध्रुव ने पूछा, माँ, मैं तो क्षत्रिय राजकुमार हूँ ना? सुनीति ने जवाब दिया, हाँ मेरे पुत्र। अपनी माँ की गोद में चैन से बैठा बालक ध्रुव कुछ सोचता रहा, फिर बोला, माँ, छोटी माता ने कहा कि अगर पिता की गोद में बैठना चाहता है तो भगवान विष्णु से प्रार्थना करनी पड़ेगी। जाकर भगवान विष्णु की तपस्या कर और उनसे कहो कि अगले जन्म में तुझे मेरी कोख से जन्म दे, तब तुझे इस गोद में बैठने का अधिकार प्राप्त होगा। क्या सचमुच भगवान विष्णु मेरी मदद करेंगे माँ? सुनीति बोली, हाँ मेरे बेटे, भगवान शरणागत को कभी निराश नहीं करते। ध्रुव ने दृढ़ स्वर में कहा, तब तो मैं उनके दर्शन अवश्य करूंगा। ध्रुव जब अगले दिन वन में जाने को तत्पर हुआ तो उसके माता ने आशीर्वाद दिया और कहा कि तुम अभी छोटे हो मेरे पुत्र, थोड़ा और बड़ा हो जाओ, फिर तुम भगवान विष्णु के पास चले जाना, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी। उनके सिवाय और कोई हमारी मदद नहीं कर सकता। उनके दर्शन कर पाना सरल बात नहीं है, किंतु तुम सच्ची तपस्या करोगे तो अवश्य सफलता मिलेगी। किंतु बालक ध्रुव रात में सोते हुए माँ से आशीर्वाद लेकर कहा कि मुझे सफलता अवश्य मिलेगी माँ। बालक ध्रुव दृढ़ निश्चय के साथ बोला, मैं जाता हूँ माँ, मैं तुम्हें सोते हुए छोड़कर जा रहा हूँ, मुझे माफ़ करना माँ, और अपनी ख्याल रखना। और हाँ माँ, भगवान विष्णु के दर्शन किए बिना नहीं लौटूंगा, फिर मैं अपने पिता और दादा से भी बड़ा राजा बनूंगा। कहते हुए वह वन की ओर चल पड़ा।
उधर देव ऋषि नारद को सुरुचि के कटु वचनों और ध्रुव के संकल्प के बारे में पता चला तो उन्होंने सोचा, ध्रुव सच्चा क्षत्रिय है। अभी वह बालक मात्र ही है, किंतु सौतेली माँ का दिया हुआ अपमान सह नहीं सका। पर बेचारा कैसा असंभव संकल्प कर बैठा है, चलकर उसे समझाना होगा। नारद ध्रुव के पास पहुँचे और बोले, बेटे, अपने भाग्य से समझौता करके अपनी माँ के पास चले जाओ। बालक ध्रुव ने कहा, हे देव ऋषि नारद, मैं यशस्वी राजा उत्तानपाद का बेटा ध्रुव हूँ। मैं क्षत्रिय हूँ। मैंने भगवान विष्णु को प्रसन्न करने का दृढ़ निश्चय कर लिया है। नारद बोले, मुझे मालूम है वत्स, किंतु अभी तुम बहुत छोटे हो। भगवान के दर्शन कर पाना बहुत कठिन बात है। तुम जरा बड़े हो जाओ तब कोशिश करना। ध्रुव ने कहा, क्षमा कीजिए देव ऋषि, मैं अपना इरादा बदलने वाला नहीं। आप मेरा मार्गदर्शन कर दें तो आपकी अति कृपा होगी। देव ऋषि नारद ध्रुव के निश्चय की दृढ़ता से प्रसन्न होकर बोले, यमुना तट पर एक स्थान है, मधुवन। तुम वहाँ जाकर तपस्या करोगे तो भगवान तुम्हें जरूर दर्शन देंगे। ध्रुव ने पूछा, हे मुनिवर, अब ये भी बता दीजिए कि तपस्या कैसे की जाती है। तब नारद ने उसे समाधिस्थ होकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करने को कहा और बोले, बस इसी मंत्र को बार बार दोहराकर ध्यान लगाना। तत्पश्चात ध्रुव तो मधुबन की ओर चल पड़ा और नारद राजा उत्तानपाद के पास पहुँचे। राजा ने नारद का बहुत सम्मान किया और एक ऊंचे आसन पर स्थान दिया। नारद ने महसूस किया कि राजा ने बड़े आदर के साथ उनका सत्कार किया है, तथापि उनका चित्त कहीं और भटक रहा है। इस पर नारद जी ने पूछ लिया, राजन, आप किस चिंता में पड़े हैं? राजा ने कहा, देव ऋषि, मैं बहुत नीच और स्वार्थी हूँ। सुरुचि ने कर्कश वचनों का प्रयोग कर बेचारे ध्रुव को घर से भगा दिया और मैं अभागा कुछ भी नहीं बोला। हाय, वह बेचारा अकेला जंगलों में भटक रहा होगा। नन्ही सी जान को जंगली जानवर फाड़ कर खा जाएंगे। नारद ने राजा को आश्वासन देते हुए कहा, डरो मत राजन, स्वयं भगवान विष्णु तुम्हारे पुत्र की रक्षा करेंगे। वह तो तुम्हारे वंश का कुल दीपक है। वह शीघ्र ही लौट आएगा। ध्रुव मधुबन पहुंचा और एक वृक्ष के नीचे पत्थर की बनी भगवान की प्रतिमा के आगे समाधिस्थ होकर बैठ गया। उसने मन ही मन नारद के बताए मंत्र का जाप करना शुरू कर दिया। पहले महीने उसने केवल फल खाकर निर्वाह किया। धीरे धीरे उसने फल भी छोड़ दिए और केवल घास पात खाने लगा। 3 महीने के बाद उसने घास पात खाना भी छोड़ दिया और सिर्फ हवा के सहारे जिंदा रहने लगा। वह निरंतर ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र दोहराता रहा। 5वें महीने उसने सांस भी रोक ली और एक टांग पर खड़े रहकर मंत्र जाप करता रहा। ध्रुव की कठिन तपस्या की शक्ति से पवन तक रुक गया। सारे स्वर्ग में त्राही त्राही मच गई। धरती के लोग व्याकुल हो उठे और भगवान से रक्षा की प्रार्थना करने लगे। स्थिति असहाय हो उठी तो सभी देवता मिलकर भगवान विष्णु के पास पहुँचे और उनसे प्रार्थना की, हे प्रभु, हमारी रक्षा कीजिए। भगवान श्री हरि बोले, हे देवगणों, इतने निराश मत हो। मैं पृथ्वी पर जाकर ध्रुव को उसका इच्छित वरदान दूंगा, तब सब ठीक हो जाएगा।
उधर ध्रुव की तपस्या जारी थी। वह सोच रहा था कि हे प्रभु, कभी मुझे लगता है कि आप मुझे मिल गए, पर तभी आप अंतर ध्यान हो जाते हो। क्या मेरी पूजा अभी अधूरी है? आप मुझसे रुष्ट हो प्रभु, तो मैं अपना तप फिर से नए सिरे से करूँगा। ध्रुव ने जैसे ही आंखें खोली, उसने साक्षात भगवान विष्णु को अपने सम्मुख खड़े पाया। अब तो वह हर्ष के साथ जोर से चीख उठा और उनके पैरों में गिरकर बोला, हे मेरे प्रभु, आखिर आपने मुझे दर्शन दे ही दिए। भगवान बोले, ध्रुव, पहले तुम मेरे निकट आओ, मेरे गोद में बैठो पुत्र। तुम मधुबन में क्यों आए हो, यह मुझे मालूम है। तुम्हारी मनोकामनाएं पूर्ण होगी, तुम महान राजा बनोगे। तुम 36,000 वर्ष तक राज्य करोगे, फिर तुम्हें स्वर्ग में स्थान मिलेगा, जहां तुम सदा के लिए अमर हो जाओगे। ध्रुव को आशीर्वाद देकर भगवान विष्णु अपने वाहन गरुड़ पर बैठकर वैकुंठ लोक चले गए। ध्रुव ओम नमो भगवते वासुदेवाय कहता हुआ अपने घर लौट पड़ा। ध्रुव के आगमन की खबर जैसे ही राजा उत्तानपाद को मिली, उन्होंने अपना रथ सजवाया और अपने पुत्र पर भरपूर प्यार लुटा दिया। फिर ध्रुव जैसे ही बालिग हुए, राजा उत्तानपाद ने उन्हें सिंहासन सौंप दिया और वे स्वयं वानप्रस्थ आश्रम में चले गए। फिर ध्रुव 36,000 वर्ष तक राज किया। उसके बाद ध्रुव तारा के रूप में आकाश में चमक रहा है, अमर है। मेरे प्रिय भक्त प्रेमियों, उम्मीद करता हूँ कि यह कहानी आपको बेहद पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके एक कदम मुझे भी आगे बढ़ने का आशीर्वाद प्रदान करें। धन्यवाद। अंत तक देखने और सुनने के लिए सभी श्रोतागण को दिल से राधे राधे।